ये कहानी है कृष्णपुर गांव की। ये गांव बहुत ही सुंदर था। मुश्किल से इस गांव में कुछ 100-200 लोग ही रहते थे। उस गांव में खेसारी नाम का एक लड़का भी रहता था जो काफी घूमता फिरता था। आसपास के जंगलों में जाकर आम, सेब, जामुन इत्यादि लाया करता था। उसकी ये आदत लगभग गांव के हर एक आदमी को पता था। एक दिन बारिश के दिनों में, माँ, मैं कुछ जामुन लाने जंगल जा रहा हूँ। रास्ते में बाजार पड़ता है, अगर कुछ चाहिए तो बोलो, मैं ले आऊंगा। नहीं खेसारी, घर में सब कुछ है, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, तू जा। ठीक है माँ, तो फिर मैं चलता हूँ। खेसारी जंगल जाता है और बहुत सारे जामुन तोड़ लाता है। कुछ अपने लिए रखता है और कुछ जामुन वो गांव वालों में बांट देता है। माँ, आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है, खाकर मजा आ गया। खाना खाने के बाद सब सोने चले जाते हैं और फिर उसी रात के 1-1:30 बजे खेसारी अचानक उठकर जंगल की ओर जाने लगता है। ये दरवाजा कौन खोला? शायद खेसारी होगा, पेशाब करने गया होगा, आ जाएगा। ये सोचकर माँ सो जाती है, लेकिन जब बहुत देर तक खेसारी के आने की आवाज नहीं आती है तो वो खेसारी के पिता को बुलाने लगती है। सुनिए, सुनिए ना, किसी ने दरवाजा खोला। अरे भाग्यवान, कितना सोचती हो, तुम्हारा लल्ला ही होगा, और कौन दरवाजा खोलेगा? सो जाओ। मुझे भी खेसारी ही लगा जी, लेकिन काफी देर हो चुका है, वो अब तक नहीं लौटा। अरे मेरी भाग्यवान, सो जाओ, ज्यादा सोच रही हो तुम। पहले तो खेसारी के पिता इस बात को टाल देते हैं, लेकिन अब पूरे 2 घंटे हो चुके थे। सुनिए, चलिए ना देखते हैं। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, अभी तक किसी के अंदर आने की आवाज नहीं सुनाई दी। खेसारी के माता पिता पहले उसके कमरे में जाकर देखते हैं, वहां तो वो था नहीं। अब उसके माता पिता बहुत चिंतित हो जाते हैं। खेसारी को खोजने के लिए उसके माता पिता घर से निकलते हैं। रात के 2-3 बज रहे थे। इतना अंधेरा और ऊपर से बारिश मंजर को काफी डरावना बना रहा था। दोनों ने आसपास खेसारी को खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन खेसारी कहीं नहीं मिल रहा था। हरिया, ओ हरिया, मिंकू। अरे भाई साहब, क्या हुआ? इतनी रात और ऊपर से इतनी बारिश में आप लोग? भाभी सब ठीक तो है ना? नहीं मिंकू, खेसारी लगभग 2-2.5 घंटे से लापता है। हमने उसे हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। एक बार जंगल की ओर जाकर देखते हैं ना, क्या पता वो उस तरफ गया हो। हाँ हाँ भाई साहब, चलिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। और वो चारों जंगल की ओर चले गए। जंगल के थोड़े अंदर जाते ही उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सारे डर गए। वो देखते हैं कि खेसारी कुछ बिना सर वाले भूतों के साथ नाच रहा था। खेसारी का चेहरा भी काफी डरावना दिख रहा था। ये सब मंजर देखकर उन लोगों के पसीने छूट जाते हैं। उन लोगों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पास जाकर खेसारी को बुलाए। भाई साहब, खेसारी बिटवा को बचाना हमारे अकेले की बस की बात नहीं है, हमें सारे गांव वालों को बुलाना चाहिए। और वो 4 लोग गांव लौट जाते हैं और सारे गांव को इकट्ठा करने लगते हैं। फिर गांव वालों को सारी कहानी बताते हैं। सारे लोग मशाल लेकर जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जब गांव वाले वहां पहुंचते हैं तो सारे भूत गायब हो चुके थे और खेसारी वहां बेहोश पड़ा हुआ था। गांव वाले खेसारी को बेहोशी की हालत में गांव ले आते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते ही पास के एक भूत भगाने वाले तांत्रिक को बुला लाते हैं। जब वो तांत्रिक खेसारी को आकर ठीक करने की कोशिश करता है तो खेसारी अचानक आंख खोलता है और उस तांत्रिक पर हमला कर देता है। दुष्ट, तू मुझ पर हमला करेगा? तू मुझे जानता नहीं है, एक पल में भस्म कर दूंगा तुझे। इतना कहकर वो तांत्रिक हवन करने लगा और खेसारी के शरीर से उस आत्मा को खींचकर बाहर निकाला। अब खेसारी बिल्कुल ठीक हो चुका था। दरअसल जंगल की एक आत्मा इसके अंदर प्रवेश कर गई थी, मैंने उसे निकाल दिया है। आप लोग इसे जंगल दोबारा जाने मत देना, क्योंकि वो आत्मा इसके अंदर फिर से आने की कोशिश करेगी। खेसारी के माता पिता और गांव वाले खेसारी के ठीक हो जाने पर बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी खेसारी के माता पिता और उनके साथ जो 2 लोग हरिया और मिंकू के लिए वो मंजर भुला पाना असंभव था।